ये एक नदी है। अगर तुम्हारा कोई बहुत अच्छा दोस्त हो तो तुम उसे नदी के बीच पानी में खड़ा कर सकते हो और उसके कंधों पर पैर रखकर आसानी से नदी पार कर सकते हो। हालांकि ये देखने में खतरनाक लगता है, लेकिन असल में ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। फिर तुम्हारे दिमाग में एक और विचार आता है। तुम कहीं से एक पुराना लकड़ी का बेड़ा राफ्ट उधार लाते हो और उसे नदी के दोनों किनारों के बीच रख देते हो। कुछ समय तक तो ये काम चल जाता है, लेकिन जब नदी और चौड़ी हो जाती है तब तेज बहाव उस बेड़े को भी बहा ले जाता है। अचानक तुम्हें एक नई तरकीब सूझती है। तुम मोटे मोटे लकड़ी के लट्ठों को एक दूसरे के ऊपर और आरा तिरछा इस तरह जमाते हो कि वे चौकोर लकड़ी के पिंजरे जैसे बन जाए। फिर उन पिंजरों को बड़े बड़े पत्थरों से पूरी तरह भर देते हो। इससे मजबूत लकड़ी के आधार पियर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद तुम दोनों किनारों से लकड़ी के लट्ठों को बाहर की ओर एक एक परत बढ़ाते जाते हो, जिससे वे हाथों की तरह नदी के बीच की ओर फैलने लगते हैं। हर नई परत पिछले हिस्से से थोड़ा और आगे निकलती है। अंततः जब दोनों ओर से निकली लकड़ियों के बीच केवल एक कदम का फासला रह जाता है, तब तुम उनके ऊपर आखिरी मुख्य बीम रखकर दोनों किनारों को जोड़ देते हो। लेकिन केवल लकड़ियों को एक दूसरे के ऊपर रखने से पुल मजबूत नहीं बनता। जब लोग उस पर चलते हैं तो लकड़ियां खिसक सकती हैं और अपनी जगह से हट सकती हैं। इसका भी तुम उपाय निकाल लेते हो। तुम हर परत की लकड़ियों के बीच की खाली जगह में पत्थर ठूंस देते हो। पत्थरों का भारी वजन लकड़ियों को नीचे की ओर दबाता है, जिससे घर्षण फ्रिक्शन बढ़ जाता है और सभी लकड़ियां मजबूती से एक दूसरे से जकड़ जाती हैं। पूरा ढांचा बेहद मजबूत हो जाता है और आसानी से नहीं हिलता। आखिर में तुम पुल के दोनों किनारों पर पारंपरिक लकड़ी के जोड़ मॉर्टिस और टेनन तकनीक से रेलिंग भी बना देते हो, ताकि लोग सुरक्षित रूप से पुल पार कर सके। और इस तरह आपने डीप बीम ब्रिज का आविष्कार कर लिया।